पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी, चीन का हिंदुस्तान को करारा जवाब। चीनी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया गया। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी गई, जो मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्लांट को आइंदा साल मुकम्मल होना है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का किरदार, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची आमद। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से वजीर आजम का इस्तकबाल। वजीर आजम की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारिहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वजीर आजम खराज तहसीन पेश करेंगे। गवर्नर और वजीर आला से भी मुलाकात शेड्यूल। नायब वजीर आजम चीन पहुंच गए। चीनी वजीर खारजा वांग जी से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। अफगान वजीर खारजा कल बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। चीन रवानगी से कबल इसहाक डार ने कहा कि भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया ने देखा, भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया कि भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। हम अमन पसंद कौम हैं, भारत ने उकसाया तो हमारा जवाब फौरी और वहशियाना होगा। भारत खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ना समझे। DGISPR का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। भारत को वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उसी के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, लाखों जानें गंवा चुका है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात सालों नहीं दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। पाक फ़ज़ाइया, पाक फ़ौज के अहलकारों समेत ज़ख्मी होने वाले शहरियों से मुलाकात। एयर चीफ ने ज़ख्मी अहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। कहा कि पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। दौरान ड्यूटी अहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ़ है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह पर भी आमद। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत, फ़ातिहा ख़ानी। भारतीय हठधर्मी, रवां साल एशिया कप न होने का इम्कान। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत की जानिब से एशिया कप न खेलने का फैसला। BCCI का एशियाई कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप रवां साल सितंबर में खेला जाना है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत। 2 जजेस बेंच से अलग हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 2 जजेस ने खुद 13 रुकनी बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर ही 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 26वीं तरमीम के बाद नजरसानी केस अब छोटा बेंच भी सुन सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा, नजरसानी केस मरकजी बेंच ही सुनता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, दोनों जज फैसला दे चुके, वो अब बैठकर क्या करेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। गुजरावाला में सफाक डाकुओं ने 2 बहनों को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने घर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किया। 3000 यूरो और 12 लाख रुपए लूट कर फरार। नौशहरा की तहसील पिब्बी मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए, जबकि मां को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुबैना तौर पर मां ने खुद बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक असल हकाइक तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। पुलिस ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी।
सियालकोट FIA, इमिग्रेशन और इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाई। संगीन जराइम में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे मुकदमे में इश्तिहारी थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त आफ्ताब, अरमान और अमीन के नामों से हुई। मुल्जिमान को UAE से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट ने पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भावल नगर में शादी का झांसा देकर सादा लौह शहरियों को लूटने वाला गिरोह बेकाबू हो गया। नौजवान को शादी का लालच देकर लाखों रुपए से महरूम कर दिया गया। मुतासरा नौजवान के मुताबिक पहले लड़की दिखाई, फिर मंगनी की रस्म भी अदा कराई गई। जहेज और बरी का सामान भी दिया। बारात जाने से 2 दिन पहले मालूम हुआ कि लड़की वाले फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा नौजवान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सादकाबाद में अहमदपुर लम्मा के इलाके में पुलिस मुकाबला। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेक पॉइंट पर कार सवार मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और कार बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान 22 संगीन मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पोर्ट अब्बास के नवाही गांव में हीरा नामी बैल ने धूम मचा दी। नाज नखलों से पलने वाले बैल का वजन 13 मन और कीमत 12 लाख रुपए है। शहरी हीरा नामी बैल के साथ खूब सेल्फियां भी बनवा रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही शेखुपुरा में भी मवेशी मंडी सज गई। मंडी में बादशाह और सुल्तान नामी बैलों ने धूम मचा दी। एक बैल की कीमत 25 लाख रुपए और वजन तकरीबन 20 मन के करीब है।